के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंक जिनेन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्यो जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हूँ जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। परमात्मा तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने संपूर्ण विश्व वसुंधरा को इस बात का दिव्य संदेश दिया, आत्मा को निश्रेयस अभ्युदय सुख से सुशोभित करना चाहते हो तो आपको अंतरंग बहिरंग तपस्या करना पड़ेगी। उत्कृष्ट अभ्युदय सुख भी तपस्या से ही प्राप्त होता है और निश्रेय सुख भी तपस्या से ही प्राप्त होता है। बिना तपस्या किए कोई व्यक्ति चाहे मैं सौधर्म इंद्र बन जाऊं, अहिमेंद्र बन जाऊं, चक्रवर्ती बन जाऊं, नारायण बन जाऊं, ये संभव ही नहीं है। उत्कृष्ट अभ्युदय सुख के लिए भी तपस्या करना पड़ेगी। इसलिए जो संसार का सुख भी चाहता है वो यूं चाहे कि मैं संसार की दुर्गतियों में भटकने वाले तो काम करें। अशुभ कर्म करके व्यक्ति संसार का अभ्युदय सुख भी उत्कृष्ट नहीं पा सकता। या तो नाली के कीड़े बनोगे या नाली को साफ करोगे, दो ही काम होंगे। 5 पाप में भोगों की नालियों में मस्त रहेगा और शुभ कर्म में तल्लीन रहेगा, जिसको निज ज्ञाय का लक्ष्य नहीं, ध्रुव भगवान आत्मा पर विचार ही नहीं है। कभी स्वप्न में भी विचार नहीं आया कि मैं साधना के मार्ग पर चला हूं तो कोई आत्मा नाम का द्रव्य भी है कि नहीं। ओहो आश्चर्य! द्रव्य रूप से रत्नात्रय धर्म का पालन करता हो कोई जीव मात्र दिन दिन प्रतिदिन दिनचर्या बिल्कुल व्यवस्थित है, फिर भी 24 घंटे में एक बार भी ये चिंतन नहीं गया मैं भगवान आत्मा हूं। कितना कठिन है वो पंडित जी। भगवान का नाम लेना सरल है, भगवान का नाम लेना सरल है, निज भगवान आत्मा का नाम लेना अत्यंत कठिन है। भगवान के भक्तों की भीड़ है पर निज भगवान आत्मा के नाम लेने वालों की भीड़ नहीं है। आपने जिन देव का अभिषेक किया, पूजन किया, आराधना की, लेकिन एक बार तो इतना कह दो, हे प्रभु आप तो सहज पूज्य हैं, आपकी पूजा के लिए पूजा नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी आत्मा को पूज्य बनाने के लिए पूजा कर रहा हूं। जो पूज्य हो चुके हैं उन्हें मेरी पूजा की आवश्यकता नहीं है। कोई अज्ञानी ये चिंतन जीवन में ना करे कि मैं भगवान की पूजा करने नहीं जाऊंगा तो भगवान उपास से बैठे रहेंगे। ये मत सोचना कि मैं पूजा नहीं करूंगा तो भगवान की पूज्यता समाप्त हो जाएगी। शास्त्री, आपकी पूजा से प्रभु पूज्य नहीं है, अपने 46 गुणों से भगवान पूज्य है। तो फिर मैं पूजा क्यों करूं स्वामी? आप इसलिए पूजा करो अपने भावों की विशुद्धि के लिए, अशुभ से बचने के लिए, शुभ में लगने के लिए और शुद्ध में प्रवेश करने के लिए भगवान की पूजा करना चाहिए। जितनी देर तक हम जिनालय में रहेंगे उतने समय तक दुनिया के विकल्पों से तो दूर रहेंगे। माना कि किसी जीव के मस्तिष्क के विकल्प शांत नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, तब भी ये मत सोचो कि गुरुजी मैं मंदिर रहता हूँ तब भी विकल्प तो चलते ही रहते हैं, तो फिर क्यों मंदिर रहना? अरे चलने दो,
विकल्प ही तो चल रहे हैं। मंदिर में खड़े खड़े कोई अशुभ भाव भी आ रहे हैं तो कम से कम तुम शरीर से अशुभ तो नहीं कर रहे हो, और शरीर से अशुभ नहीं कर रहे हो तो काय संबंधी पाप से तो बच रहे कि नहीं बच रहे हो। बाहर होते तो शरीर से भी पाप कर देता व्यक्ति, और शरीर से पाप करता तो मेरे मित्र लोक में अपयश फैलता, राजदंड को प्राप्त होते हैं। इन दो से तो बच गए। वचन अच्छे बोल रहे हो तो काय योग वचन योग तो आपका ठीक चल रहा है। ऐसा भी दिन आएगा जिसने काय योग को वचन योग को संभाल लिया, वो कभी ना कभी शास्त्री जी मन योग भी संभाल लेगा। इस सिद्धांत पे कभी मत जीना, मन नहीं लगता है तो मंदिर नहीं जाओ, मन नहीं लगता इसलिए मंदिर नहीं जा रहा हूं। चाहे मन लगे चाहे मन ना लगे तब भी मंदिर जाओ। खोटे स्थान पर तो नहीं हूं। 1 घंटे कोई व्यक्ति मंदिर में रहा, 1 मिनट मात्र भी उसका मन लग गया तो तुम्हारे 1 घंटे में का जो समय था वो 1 मिनट में ठीक हो गया। कैसे? शास्त्री नाम का एक व्यक्ति है, वो अपनी दुकान पर बैठा रहता है, दिन भर प्रातः 7 बजे से दुकान खोली और रात्रि के 10 बजने वाले थे, एक भी ग्राहक नहीं आया, तब भी दुकान खोल के बैठा है नहीं बैठा। वो अचानक जब दुकान बंद करने का समय आया, उसी समय एक लंबा ग्राहक आ गया और एक साथ उसने 1 करोड़ की सामान खरीद लिया। मित्र, दिन भर तुम बैठे थे और शाम को जाते जाते आपकी खुशहाली घर पहुंच गई। बोले क्या हुआ? बोले दिन भर तो खाली बैठा था और अभी 1 करोड़ की बिक्री हो गई है। ऐसे ही मित्र, दिन भर तुमने मंदिर में रहे और मंदिर से बाहर निकलते निकलते भावों में निर्मलता आ गई, तुम्हारा काम बन गया और जीवन भर तुम साधु द्रवलिंगी बन के घूमते रहे और जीवन की अंतिम समाधि के काल में भावलिंग जागृत हो गया, फिर मित्र 1 करोड़ का मुनाफा हो गया। इसलिए कदाचित मन ना भी लग रहा हो तब भी दुकान नहीं छोड़ना चाहिए। ग्राहक आए चाहे ना आए, मन लगे ना लगे, तब भी भगवान के चरणों में जाना चाहिए। विराजो, समझ में आ रहा है सरवार सागर? चाहे मन लगे ना लगे, पर जिन भेष नहीं छोड़ना चाहिए, जिन धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, भीतराग मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। मित्र, चाहे मन लगे ना लगे, लेकिन इस तन से मरने का विचार नहीं करना चाहिए। जीवन की अंतिम श्वास मन लग गया तो तुम्हारा मनुष्य देह सफल हो जाएगी। इसलिए ज्ञानी अंकुर बेटा जीवन के भाव जीवन के परिणाम है। कोटि कोटि बार ऊपर होते, कोटि कोटि नीचे होते हैं, और जब मन ना लगे उसमें शांत जी लेना और निर्णय मत करना कि ये निर्णय कर लिया अब मन नहीं लगता, अब तो घर जाता हूं। मित्र, उसी बीच में एक ऐसा समय आ गया और मन लग गया तो विश्वास मानना कि फिर वो दिन आएगा तो मुस्कुराहट आएगी। अरे अशुभ मन की मान लेता, आज दिगंबर मुनि नहीं बन पाता। अशुभ मन की नहीं मानी है और दिगंबर मुनि बन के केवली भगवान जीव बन गया, तब केवल में झलकेगा। यदि उस दिन की मान लेते तो आज अनंत भगवान नहीं बन पाते। जब जब मन में अशुभ भाव आए उसके अनुसार जीना प्रारंभ मत करना। जब जो मन में अशुभ भाव आए उसके अनुसार जीना प्रारंभ मत कर देना। भावों की दिशा को एक दिन के परिणामों पर निर्णय जो करके जीता है वो जीवन भर असफल रहता है। एक दिन के परिणाम पर जो निर्णय करता है वो पुरुष जीवन भर असफल रहता है। भैया जी, जैसे किसी व्यक्ति ने आपको गाली दे दी, आप उपेक्षा करके निकल जाते हो,
छोड़ो, कौन झगड़ा करेगा, सही है। वो आप मुड़ के पीछे लड़ने आए हो सकता आपसे बलवान हो, अभी तो गाली दी थी, अब गाली फुला दी है। तो अच्छा ये होता निकुंज की गाली सुन करके वो शांति से निकल जाता तो गाल तो ठीक रहते, और समय आता जिसने गाली दी थी ना उसके अंदर पश्चाताप होता। मालूम, एक ही सुब्रसार का चेला है, निमिया घाट में उसका एक व्यक्ति मोबाइल उठा ले गया, और कल परसों वो व्यक्ति वापस देने आया। बोले क्यों? ये लड़ने जाता, झगड़ने जाता तो और उपद्रव होता। माँ जहां समाचार देना था शासन में समाचार दे के आ गया वो, और मालूम कल परसों उसका मोबाइल उसके हाथ में आ गया। लड़ने जाता तो क्या होता? ऐसे कहीं कदाचित कोई घटना घट जाए, मित्र लड़ने पीछे मुड़ के मत जाना, उपेक्षा कर देना, उपेक्षा कर देना। बोले क्यों? समय बताएगा, समय बताएगा। जब समय सबको देखता ही है तो मैं क्यों परेशान हूं? समय सबको देखता ही है तो मैं क्यों परेशान हूं? जब किसी ने आपको गाली दी, अब शांति से उदास होकर आप निकल गए आगे, तुम्हारी रक्षा हुई कि नहीं हुई? जैसे आपने पर पुरुष के गाली देने पर उसकी उपेक्षा कर दी, कोई भी उत्तर नहीं दिया, बेटा विश्वास मानना जिसने गाली दी है वो परेशान है। वो क्यों परेशान है? बोले मैंने उसको गाली भी दी तब भी कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। वो परेशान है क्योंकि वो गाली इसलिए दे रहा था कि तुम जैसे तुम परेशान हो, मेरे से कुछ कहो। कुछ लोग आपके बारे में अशुभ बात करेंगे, कुछ लोग आपके बारे में गाली भी दे सकते हैं, गलत भी प्रचार कर सकते हैं। वे क्यों कर रहे हैं? कि जिससे सामने वाला प्रभावित हो और मेरे बारे में कुछ कहे जिससे मेरा प्रचार बढ़ेगा। पर सज्जन ज्ञानी पुरुष होते ना, गाली देने वाले की बात किसी से नहीं बताते। क्यों? मैं दूसरे कान में इसका नाम लूं क्यों? जैसे दूसरे का नाम नहीं ले, आश्रव अधिकार में एक ब्राह्मण के दो बेटे, एक ब्राह्मण के दो बेटे, समय सार से बोल रहा हूं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी दृष्टांत दे रहे हैं। एक ब्राह्मण के दो बेटे, जन्म से ही एक बेटा राजू ब्राह्मण के घर में ही पला और एक बच्चा गोद में चला गया, लेकिन समझ नहीं पाए, वो शूद्र के यहां पहुंच गया। सुनते जाना, कहां से बोल रहा हूं? समय सार जी में दृष्टांत दिया है कुंद कुंद ने कि जब ब्राह्मण पुत्र, जो ब्राह्मण कुल में ही पल रहा था, ब्राह्मण पुत्र, उस शराब को छूने में पाप मानता था। विषय पकड़ना, जो ब्राह्मण कुल में जन्मा बालक ब्राह्मण कुल में ही पल रहा था, वो तो मदिरा के स्पर्श करने में पाप मानता है, छूता भी नहीं है। पर जो बेटा शूद्र कुल में पल रहा था, वो मदिरा को पीने, उसमें स्नान करने में पुण्य मान रहा था। आखिर में बेटे दोनों किसके थे? विषय पकड़ना गहरे में, यह दार्शनिक दृष्टि, ये आध्यात्मिक दृष्टि। बेटे दोनों किसके थे? अंदर झांक के देखोगे तो पुत्र तो ब्राह्मण के ही थे, पर संगति के नियोग से एक मदिरा को छूने में पाप मानता है और एक मदिरा को पीने में पुण्य मानता है। ऐसे ज्ञानियों चाहे शुभ का राग हो तो तुम उसको अच्छा मानते हो, अशुभ के राग को
बुरा मानते हो, पर मित्र खोजोगे तो बेटे दोनों ब्राह्मण के थे। राग राग ही है, वो तुमको बांधेगा ही बांधेगा। राग राग है, वो बांध के ही रखेगा। अशुभ राग ये 33 सागर तक बांधता है, तो शुभ राग भी 33 सागर तक बांधता है। अंतर इतना होता है, एक में शारीरिक मानसिक कष्ट होते हैं, नरक में पीड़ा होती है, स्वर्ग में इंद्रिय सुख मिलता है, पर मोक्ष दोनों का नहीं है। मैं साधु बना हूं वैकुंठ जाने के लिए नहीं बना हूं, स्वर्ग जाने के लिए नहीं बना हूं। विश्वास रखिए, वो तो यहां सारी जगत की नारियों को छोड़ के बैठे हो, वहां तो एक एक देव के पास कम से कम 32 देवियां तो नियत हैं। स्वर्ग में कोई भी देव होगा, उसकी 32 देवियां तो नियत हैं, और बाकी बहुत हजारों देवियां हैं। एक एक देव के पास हजारों देवियां। जिसने ब्रह्म का अन्न लूटा है, जिसे संयम का अन्न लूटा है, वो स्वर्ग जाने की भावना नहीं भाता है, वो मेरे मित्र मोक्ष जाने की भावना भाता है। पर पहुंचोगे कैसे? तब तपना पड़ेगा। पंडित जी मांगलाल जी, तपस्या को आप आस्त्र तत्व में डालते हो कि संबर तत्व में डालते हो? मित्र, इसी सभा में डालते हो कि अपने घर की सभा में भी डालते हो? कोई भी जगत की सभा हो, पंडित जी उन ज्ञानियों को समझाओ जो मुस्कुरा करके गद्दियों पर बैठ करके जब तप का उपहास करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है संबर तत्व वो आश्रव तत्व में भेद क्या है। जब नाली के कीड़े के बारे में अशुभ सोचने से नीच गोत्र का बंध हो सकता है, तो मुनियों के बारे में अशुभ सोचने से उच्च गोत्र का बंध कैसे कर पाएंगे? मेरा सोच तो ये है, मार्ग में हाथी झूम रहा है, उसमें भी गुड़ देखो,